आप भी एड़ियों में दर्द की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो? क्या आपको भी बिस्तर से उठते बरोबर जब आप पहला कदम रखते हो तो काफी ज्यादा तकलीफ होने लगती है? क्या आपको भी एड़ियों में ऐसा लगता है कि जैसे चुभन हो रही है? तो इस कंडीशन को हिल्स पेन कहा जाता है। इस वीडियो में हम जानेंगे हिल्स पेन मतलब एड़ियों में दर्द होने के कौन से कारण होते हैं, और अगर हमें हिल्स पेन हुआ है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, और डॉक्टर के द्वारा इस कंडीशन में कौन सी दवा दिया जाता है। आपने भी सुना होगा एड़ियों में दर्द के लिए जहां हमें एड़ियों में दर्द होता है, सूजन होता है, उस जगह पे इंजेक्शन लगाया जाता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में वह इंजेक्शन लगाने से क्या हम हमेशा के लिए एड़ियों के दर्द जो है उससे छुटकारा पा सकते हैं या फिर नहीं। सब कुछ हम डिटेल में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है पूजा शाहू। यह जो एड़ियों में दर्द की प्रॉब्लम है वह किसी भी उम्र में हो सकती है। कुछ लोगों को हल्का दर्द होता है तो कुछ लोगों को इतना ज्यादा दर्द होने लगता है कि असहने लायक वो अपने जो डेली के जो रोज के काम होते हैं वो तक नहीं कर पाते। अब हम जानेंगे एड़ियों में दर्द होने के कौन से कारण होते हैं। सबसे मेन और सबसे कॉमन जो कारण माना जाता है वह है प्लांटर फैसिलाइटिस। ये जो प्लांटर फैसिलाइटिस है यह एक लिगामेंट है। यह हमारे जो पैर के तलवे होते हैं उनमें फैला हुआ है। यह क्या करता है, ये जो लिगामेंट है वह हमारे जो तलवे हैं उन्हें सहारा देने का काम करता है। लेकिन जब हम पैरों का बहुत ज्यादा यूज करते हैं या फिर हमारे जो पैरों का जो साइज है उस साइज का हम जूते नहीं पहनते, उसके वजह से अगर तनाव पड़ने लगता है या फिर किसी और रीजन की वजह से तनाव पड़ने लगता है तो हमारे जो प्लांटर फैसिलाइटिस है उसमें सूजन हो जाता है, जिसके कारण हमें दर्द होने लगता है। दूसरा कारण है अकिलिस रेडिनाइट्स। यह क्या करती है, हमारे जो पैरों के जो पिंडलियां है मतलब जो पैर का पीछे का भाग है उसकी जो मांसपेशियां है उसे हमारे एड़ियों के हड्डी से जोड़ने का काम करती है। लेकिन अगर हम दौड़ते हैं, कूदते हैं या फिर जो पिंडलियों के जो मांसपेशियां है उनमें तनाव होने लगता है, जिसके कारण अकिलिस रेडिनाइट्स में सूजन आ जाता है, जिसके कारण हमें एड़ियों में दर्द होने लगता है। तीसरा कारण है हिल बर्साइटिस। यह क्या करता है, जो बर्साट्राल है वह एक पदार्थ से भरी थैली है जो हड्डी और टेंटन है और जो मांसपेशियां है उन्हें सहारा देने का काम करती है। लेकिन उनमें बार बार दबाव पड़ने के कारण या फिर तनाव पड़ने के कारण उनमें सूजन आ जाता है, जिसके कारण हमारे एड़ियों में दर्द होने लगता है। चौथा कारण है तनाव फ्रैक्चर। हमारे एड़ियों की जो हड्डी है उनमें तनाव के कारण छोटी सी दरार आ जाती है। ये जनरली उन लोगों में देखा जाता है जो एथलीट्स है, मतलब खेल कूद में ज्यादा एक्टिव है, उन लोगों में इस कंडीशन की वजह से एड़ियों में दर्द ज्यादा देखा जाता है। अब हम जानेंगे एड़ियों में दर्द होने के कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। अगर आपको प्लांटर फैसिलाइटिस के वजह से अगर एड़ियों में दर्द है तो उस कंडीशन में आपको क्या होगा, एड़ियों के निचले हिस्से में कोई चीज चुभ रही है इस तरीके से आपको दर्द होने लगेगा। और जनरली सबसे ज्यादा दर्द आपको जब आप बिस्तर से उठोगे, सबसे पहला कदम रखोगे, उस कंडीशन में आपको बहुत ज्यादा दर्द होने लगेगा या फिर बैठने उठने में काफी ज्यादा तकलीफ होने लगेगी। अगर आपको अकिलिस रेडिनाइट्स के वजह से अगर दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको एड़ियों के पिछले हिस्से में मतलब एड़ियों के पीछे के भाग में ज्यादा दर्द होने लगेगा। अगर आप दौड़ते कूदते हो जिसके कारण अगर आपके एड़ियों में धक्का लगता है तो उसके वजह से काफी ज्यादा आपको दर्द होने लगेगा। अगर आपको हिल बर्साइटिस की वजह से दर्द हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो एड़िया है उसके पिछले हिस्से में दर्द होने लगेगा। उसके साथ ही साथ आपके जो एड़िया का जो पिछला हिस्सा है वो आपको सॉफ्ट मतलब हल्का सा नरम लगने लगेगा। उसके साथ ही साथ अगर हल्का भी अगर धक्का लगता है एड़ियों में तो आपको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है। अगर आपको तनाव फ्रैक्चर की वजह से दर्द हो रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर आप कोई भारी सामान उठा रहे हो तो जो आपका एड़ियों का दर्द है वो काफी ज्यादा बढ़ने लगता है। लेकिन जैसे ही आप आराम करते हो वैसे आपका एड़ियों का जो दर्द है वो कम होने लगता है। अब हम जानेंगे कि अगर हमारे एड़ियों में दर्द हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा कौन सा इलाज दिया जाता है। अगर हमारे एड़ियों में हल्का दर्द है तो उस कंडीशन में डॉक्टर डाइक्लोफेनेक की टैबलेट देते हैं जो वोवेरॉन SR100 के ब्रांड नेम से मिल जाता है। लेकिन आपको दर्द ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में डॉक्टर इट्रोकोसिब 90 mg दिया जाता है। लेकिन अगर आपको दर्द बहुत ही ज्यादा है, मतलब आप पैर नहीं रख पा रहे हो जमीन पर, इतना ज्यादा दर्द है, तो उस कंडीशन में इट्रोकोसिब प्लस थायोकोल्चिकोसाइड की टैबलेट दी जाती है, जिससे जो कितना भी ज्यादा दर्द हो वो इंस्टेंट कम हो जाता है। इन सभी टैबलेटों के साथ में एंटासिड दिया जाता है। पेंटाप्राजोल प्लस डोम्पेरिडोन की जो टैबलेट आती है वो खाली पेट लेने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही साथ डॉक्टर ओमनाकॉटिल 5 mg या फिर ओमनाकॉटिल 10 mg की जो टैबलेट है वह दिन में एक बार लेने के लिए कहते हैं। इसके साथ ही साथ डाइक्लोफेनेक की जो कॉम्बिनेशन वाली दर्द में लगाने वाली क्रीम आती है
वो भी आपको डॉक्टर दे सकते हैं, जो आपको एड़ियों में लगाने के लिए कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इन दवाइयों के साथ आपको ठंडी सिकाई करने के लिए कहते हैं, जिससे आपका जो दर्द और सूजन है वो इंस्टेंट आराम मिले। इसके साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज भी करना चाहिए, ताकि आपकी जो तकलीफ है वो काफी हद तक की कम हो जाए। यह जो ट्रीटमेंट है वो कंटिन्यू कंडीशन देख के 10 दिन, 20 दिन या फिर 1 मंथ के लिए दिया जाता है। लेकिन अगर इन दवाइयों को देने के बाद भी अगर पर्सन को कुछ भी आराम नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो आपने सुना है इंजेक्शन लगाते हैं एड़ियों में जहां दर्द है वहां, तो उस कंडीशन में वो जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन आता है वो दिया जाता है। यह कॉर्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन लगाने से तुरंत दर्द और सूजन में आराम मिलता है। आपने भी सुना होगा, लेकिन ये जो इंजेक्शन होता है वो लगाने से आपको 1 महीने तक के आराम लग सकता है। मतलब आप पूरी लाइफ टाइम के लिए एड़ियों के दर्द से आराम नहीं पा सकते। 1 महीना या 1.5-2 महीने तक के आपको यह इंजेक्शन लगाने के बाद आराम मिल सकता है। हर कंडीशन में यह इंजेक्शन नहीं लगाया जाता है, पहले ये दवाइयां दी जाती है, एक्सरसाइज करवाया जाता है। सारी चीजें करने के बाद अगर आपको आराम नहीं मिलता है, उसी कंडीशन में जो डॉक्टर है उनके ही द्वारा सिर्फ वो जो जहां एड़ियों में दर्द है उन जगहों पर इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर आपको दवाइयों से, इंजेक्शन से, दोनों ही चीज से कुछ भी आराम नहीं है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर के द्वारा सर्जरी की जाती है। सर्जरी में क्या किया जाता है, जो हमारा प्लांटर फैसिलाइटस है उनमें कट लगाया जाता है। इस तरीके से एड़ियों में दर्द का इलाज दिया जाता है। अब हम जानेंगे हमारे एड़ियों में दर्द रहता है तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एड़ियों में दर्द जनरली उन लोगों में देखा जाता है जो ज्यादा भारी वजन उठाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा चलते रहते हैं, या फिर कंटिन्यू बहुत ही सख्त, मतलब ऐसे टाइट जगह पे, बहुत ही हार्ड जगह पे कंटिन्यू उनका चलना रहता है, या फिर उनका वेट बहुत ज्यादा है, उन लोगों में ज्यादा देखा जाता है। मतलब अगर आप पैरों को बहुत ज्यादा यूज करते हो तो उसे आराम देना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैरों का बहुत ज्यादा यूज करने से भी आपको एड़ियों में दर्द हो सकता है। अगर आप अच्छे क्वालिटी का चप्पल यूज नहीं करते हैं, उसके कारण भी आपको एड़ियों में दर्द हो सकता है। इसीलिए आपको अच्छे क्वालिटी का हमेशा चप्पल को यूज करना चाहिए, जिससे आपके एड़ियों में जो तकलीफ है वो काफी हद तक के कम हो जाए। फ्रेंड्स, अगर यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।